नमस्कार दोस्तों। माँ एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हर इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यदि माँ इस दुनिया में नहीं होती तो ना मैं होता, ना आप होते, ना कोई व्यक्ति होता। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि उनकी माता जी को कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने बिहार में गाली दी। वह यह बात कहते हुए बहुत भावुक भी हो गए थे कि उनकी वो मां जिनका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था और ना ही वो अब इस दुनिया में है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वह स्टेज पे मौजूद भी नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन मां तो मां होती है, मां में भेदभाव कैसा। जिसने भी प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दी है यह बहुत निंदनीय कार्य है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन क्या किसी की मां को जर्सी गाय कहना क्या यह सही है? किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना क्या यह सही है? या फिर किसी को कांग्रेस की विधवा कहना क्या यह सही है? वहीं बीते कुछ महीनों पहले एक प्रसिद्ध टीवी चैनल के डिबेट शो में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को उनको मां की भद्दी भद्दी गालियां दी थी। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं बोला और ना ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला। उस भाजपा प्रवक्ता के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? बाप जानता है तेरी मां रंडी है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ने एक वीडियो के जरिए अपना कुछ संदेश दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों मांओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों मांओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है, करोड़ों मांओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा जाता है हमारा देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन हमारे देश की राजनीति का स्तर क्या इतना ज्यादा गिर गया है? जिस नेता को जनता चुन के भेजती है वही नेता अपशब्दों का प्रयोग करता है। क्या ये सही है?
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।